क्लास 9 मैथमेटिक्स। मैं आर.एस. प्रसाद। आज आप लोगों को चैप्टर 10 आइसोसेल्स ट्रायंगल्स का पार्ट 4 कराने जा रहा हूं, जो कि एक्सरसाइज 10A है। चलिए इसके कुछ बचे हुए क्वेश्चन थे वो देखते हैं जरा। ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। एन आइसोसेल्स ट्रायंगल ABC हैज AC इक्वल टू BC, यानी AC एंड BC बोथ आर इक्वल। यहाँ AC और BC लिखा है, तो BC है और ये AC है, बोथ आर इक्वल। CD बाइसेक्ट AB एट D, ये CD जो है बाइसेक्ट कर रही है AD एट D, यानी कि ये आपका BD और AD भी इक्वल होंगे। एंड एंगल ऑफ CAB इक्वल टू 55, यानी CAB ये ऊपर वाला एंगल जो है आपका 55 का दिखाई दे रहा है। फाइंड द एंगल ऑफ DCB, एंगल DCB देखिए कहाँ है, एंगल DC और B, इसको X से डिनोट कर रखा है। और दूसरा एंगल है CBD, C कहाँ है, C ये रहा, और B और D। एक है DCB बच्चों, DC और B बोथ आर सेम। CBD Y है, ये मतलब X और Y को आपको निकालना है इसमें। चलिए देखिए इसमें तो हमने क्या करा, ये लेट कर दिया हमने। एंगल ऑफ DCB इज इक्वल टू कितना है, इसको हमने X लेट कर लिया है, और एंगल ऑफ CBD इज इक्वल टू Y है। चलिए अब इसमें बहुत सारी बातें आती हैं, तो सबसे पहले एंगल्स इक्वल करके देखते हैं। यहाँ पर इन ट्रायंगल ABC में ले रहे हैं, इसमें AC इज इक्वल टू BC गिवन है, इसलिए क्या होगा, एंगल ऑफ A इज इक्वल टू एंगल ऑफ B, बट एंगल इज A इज गिवन एज 55 डिग्री एंड B इज Y, दैट मीन्स कि Y इज इक्वल टू कितना हो गया, 55 डिग्री। चलिए अब थोड़ा सा सेकंड को देखते हैं। अब इसमें ये दोनों बाइसेक्ट कर रहा है यहाँ पर, इसका मतलब ये एंगल्स भी हमारे इक्वल होने चाहिए, क्योंकि साइड्स इक्वल है तो ये एंगल भी हमारा इक्वल होना चाहिए। ये दोनों एंगल जब इक्वल होंगे तो ये वाला x नीचे वाला लेट किया तो ऊपर वाला भी x हो जाएगा। अब इसको हम फिर से सॉल्व कर सकते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंगल हम 180 ले लेंगे इसका, तो हमारा सबसे पहले 55 डिग्री दिया हुआ है इसमें, प्लस का y दिया हुआ है, और प्लस का x और x 2x हो जाएगा, और ये टोटल कितना हो जाता है बच्चों, 180 डिग्री। सो यहाँ पर y भी 55 दिया है, तो 55 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस का 2x इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये 110 हो जाएगा, और प्लस का 2x है इक्वल टू 180 डिग्री, दैट मीन्स 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 110 डिग्री, यानी कि 110। सो 2x बच्चों कितना बच जाएगा, इट इज 70 डिग्री, सो x विल बी 70 डिवाइडेड बाई 2, सो कितना आ जाएगा, ये 35 डिग्री आ जाएगा। सो x इक्वल टू 35 डिग्री, दैट मीन्स क्या हो गया, एंगल ऑफ कौन सा, DCB कितना हो जाएगा बच्चों, x का, x हमारे पास 35 आ गया है, और एंगल ऑफ CBD देखो कितना आ गया है, ये y है, और y कितना आया हमारे पास, 55 डिग्री आ गया, और यही दोनों आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जरा हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th नंबर क्वेश्चन, फाइंड x, इसमें से हमें x फाइंड करना है। इसमें क्या कहा है इसने, ये सारी साइड्स इक्वल है, ये साइड और ये साइड तीनों इक्वल है। तो चलिए ले लेते हैं हम पहले, यहाँ पर A है, ये B है, और यहाँ C है, और ये D है, और साथ में यहाँ पर E हो गया। तो सबसे पहले ये एंगल हमें गिवन है 42 डिग्री। चलिए ठीक है, सबसे पहले इन ट्रायंगल ले रहे हैं हम, कौन सा, ट्रायंगल ABC। इसमें क्या गिवन है, AB इज इक्वल टू AC है,
तो जब ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे तो इसके सामने के एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 42 डिग्री। दैट मीन्स कि ये एंगल भी आपका कितना आ गया 42 डिग्री आ गया है। अब चलिए देखिए एंगल ऑफ डी ए एक्सटीरियर एंगल दिखाई दे रहा है, डी ए ई हमारा ये बाहर की तरफ एक्सटीरियर एंगल दिखाई दे रहा है। अब हमें इस वाले एंगल्स को हम क्या कर लेते हैं वायलेट कर लेते हैं, ये वाला एंगल हम वायलेट कर ले रहे हैं, ये एंगल भी वाई हो जाएगा। हमें बाई एक्सटीरियर एंगल निकालना है। इन ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं हम ए डी सी एंगल ऑफ ए सी बी इज एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल जो है अपोजिट साइड के इसके दोनों इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल हो जाएगा, यानी 42 डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा y प्लस वाई। ये देखो अपोजिट साइड में है y और y 42 के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ 42 डिग्री इक्वल टू y 2y आ जाएगा। सो y इक्वल टू 42 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा बच्चों ये 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, यानी कि y जो आ गया हमारा आ गया 21 डिग्री। अब फिर वही एक्सटीरियर एंगल ले लेंगे। इन ट्रायंगल कौन सा है पूरा बड़े वाला ले लीजिए ए बी डी, एंगल ऑफ कौन सा ये ऊपर वाला लेंगे हम डी ए ई इज एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल जो है अपोजिट साइड के एंगल्स के सम के इक्वल होता है। दैट मीन्स एक्स का टू कितना हो जाएगा y प्लस 42 डिग्री हो जाएगा। सो एक्स का टू y कितना निकाला हमने 21 डिग्री निकाला है, और ये 42 डिग्री है, कितना आ जाएगा ये 63 डिग्री आ जाएगा, और यहीं पर ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 9th है ये। इन द ट्रायंगल ए बी सी, ये बी सी दिया हुआ है, बी डी बाइसेक्ट एंगल बी, यानी ये जो बी डी है बाइसेक्ट एंगल बी को, यानी ये और ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। चलिए इसके बाद क्या कह रहा है एंड इज परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर भी है। तो सपोज ये एंगल कुछ भी ले लीजिए जेड ले रहा हूँ, ये एंगल जेड और ये भी एंगल जेड है क्योंकि बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर AC पे परपेंडिकुलर भी दे दिया। इफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ x एंड y एज शोन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये हमें दी हुई है। ए बी हमारे पास 3x प्लस 1 है, बी सी है 5y माइनस 2 है, और ए डी जो है x प्लस 1 है, और डी सी जो है y प्लस 2 है। तो हम जरा इन दोनों ट्रायंगल्स की बात कर लेते हैं, इन दोनों में क्या बताया गया है, कैसे करना है इसको। In triangle ADC and CD ADB ले रहे हैं बच्चों। ट्रायंगल ADB ले लिया और CDB, यानी ADB ऊपर की तरफ चला गया, CDB ऊपर की ओर चला गया। चलिए क्या क्या गिवन है। ये एंगल ऑफ ABD इज इक्वल टू एंगल ऑफ CBD, ये गिवन है। इसको हमने जेड लेट किया था, गिवन है लेकिन। चलिए इसके बाद दूसरा एंगल देख लीजिए, एंगल ऑफ BDA इज इक्वल टू एंगल ऑफ BDC इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच। ये दोनों 90 डिग्री के हो गया। और क्या हो गया BD इज कॉमन, सो यू कैन राइट हियर BD इज कॉमन, मतलब दोनों में कॉमन है। तो ये क्या हो गया ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDB। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो इनके जो यहाँ लिखेंगे कौन से और रूल बताना पड़ता है बच्चों जरूरी। तो इसमें रूल जो लग रहा है वो एस एंगल है ना AS और A, यानी AS A का रूल लगा है।
अब ये बाई CPCT सारे इसके साइड्स इक्वल भी रहेंगे, कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएंगे। सो बाई CPCT कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो चलिए लेते हैं इसमें, यानी BA इक्वल टू BC हो जाएगा। BA इक्वल टू BC रख लीजिए। BA कितना है, 3x + 1 है इक्वल टू 5y - 2 है। अब जरा इसको सही कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 3x माइनस का 5y इक्वल टू 1 को इधर ले जा रहे हैं तो माइनस का 2 पहले से है, -1 और हो गया, तो 3x - 5y इक्वल टू -3 हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। यहाँ पर AD इक्वल टू DC हो जाएगा। सो यू कैन हैव टू राइट AD इक्वल टू DC। तो AD कितना है, x + 1 है और DC कितना है, y + 2 है। सो x - y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 और ये माइनस का 1 हो जाएगा। सो x - y इक्वल टू 1 आ गया। ये इक्वेशन सेकंड होगी। इन दोनों को अब हमें सॉल्व करना है। तो इसको बच्चों 5 से मल्टीप्लाई करके और इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 5x माइनस का 5y इक्वल टू 5। अब ये ऊपर से लिख लेते हैं, कितना है ये, 3x है माइनस का 5y है इक्वल टू माइनस का 3 है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और ये कैंसल आउट हो जाएगा, y। यहाँ से क्या बच जाएगा, 2x बच जाएगा और यहाँ क्या बचा बच्चों, 5 और 3 8 हो गया। दैट मीन्स x इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, 4 आ गया। सो x की वैल्यू 4 आ गई है। अब यहाँ किसी एक में रख दीजिए, तो पुट इन इक्वेशन सेकंड कर दीजिए। पुट इन इक्वेशन सेकंड में रखना, इसमें x - y में, तो 4 - y इक्वल टू 1 हो जाएगा। y को इधर ले जाइए, 1 को इधर ले जाइए, तो 4 - 1 इक्वल टू y हो गया। दैट मीन्स y इक्वल टू 3 हो गया। दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई कितनी, 4 आ गई और y की कितनी आ गई, 3 आ गई और यहीं पर ये आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बच्चों। ये इजी क्वेश्चंस हैं, आइसोसेल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं, बहुत इजी होते हैं, बस ध्यान से केवल करना होता है आप लोगों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये नंबर 10 है क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर AE पैरेलल टू BD। AE देखिए कहाँ है, AE ये है और BD ये है, यानी कि ये जो लाइन है हमारी और ये वाली लाइन पैरेलल है। चलिए ठीक है, AE पैरेलल टू BD। आगे क्या कह रहा है, AC पैरेलल टू ED। AC कहाँ है, देखो AC ये है और ED ये है, यानी ये वाली लाइन भी पैरेलल है हमारी, ये वाली लाइन हमने यहाँ पे डबल कर दिया है, ये पैरेलल के लिए शो करते हैं इससे। चलिए लाइन पैरेलल हो गया। एंड AB इक्वल टू AC। AB कहाँ है बच्चों, AB ये है और AC कहाँ है आपका, AC ये है आपका, ये वाली साइड, ये AB और AC इक्वल है। चलिए हमने AC और AC इक्वल दिखा दिया यहाँ पर। चलिए आगे क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ AB एंड C। AB C की वैल्यू निकाली, ये A है, ये B है और ये C है। चलिए देखते हैं बच्चों कैसे निकलेगा ये। यहाँ पर ये एंगल हम Z लेट कर रहे हैं। सो बाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ध्यान रखना पहले बच्चों इसमें, चूंकि ये AE पैरेलल टू कितना दिया है, BD दिया हुआ है। यहाँ पर AE पैरेलल टू BD ये गिवन है बच्चों, तभी जाके ये कॉरस्पॉन्डेंस बनेंगे, यानी Z इक्वल टू 58 डिग्री हो जाएगा। बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल Z इज इक्वल टू 58 डिग्री। अब क्या हो गया, बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल में जो C है वो Z के इक्वल हो जाएगा, तो C इक्वल टू Z हो जाएगा, तो C इक्वल टू कितना हो गया, 58 डिग्री है। ये एक आंसर आपका आ चुका है। अब इसके बाद जो है थोड़े से और देखने हैं आपको। वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये वाला भी 58 डिग्री हो जाएगा बच्चों, ये वर्टिकली अपोजिट आपको दिखाई दे रहा है। और फिर कोरोस्पॉन्डिंग एंगल से ये वाला एंगल भी 58 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है हमारे पास। तो 58 58 हो गया है।
लेकिन ये दोनों भी साइड्स इक्वल हैं तो ये वाला एंगल भी 58 डिग्री हो जाएगा, यानी ये 58 के हो जाएंगे आपके। तो चलिए अब आगे इसको सॉल्व करना रह गया हमें, तो देखते हैं जरा इसमें। पहले इनको लिख लीजिए, क्या हो जाएगा बाई कोरोस्पोंडिंग एंगल, क्या हो जाएगा एंगल ऑफ कौन सा, ए सी बी, ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ऑफ कौन सा हो गया, ई डी सी, और ये एंगल कितना है हमारे पास 58 डिग्री है, तो ये एंगल ऑफ ए सी बी निकल गया है। अब ये दोनों साइड्स इक्वल है तो यहाँ लिख देंगे, क्योंकि क्या इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी इक्वल है तो इसके एंगल भी इक्वल होंगे। सो एंगल ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ऑफ ए सी बी इज इक्वल टू कितना हो गया 58 डिग्री। इन ट्रायंगल कौन सा है, ये ए बी सी को ले रहा हूँ, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सम इनका 180 डिग्री होता है तो ले लीजिए। तो ये एंगल ए हो जाएगा प्लस का 58 हो जाएगा, फिर प्लस का 58 हो जाएगा और इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री हो जाएगा। सो ए प्लस 8 और 8 16 हो गया, और 5 5 10 और 1 11 हो जाएगा, इक्वल टू 180 हो जाएगा। सो ए विल बी 180 माइनस 116 कितना आ जाएगा, तो ये माइनस करेंगे तो 0 एंड 10 माइनस 6 करेंगे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ बचा कितना 7 7 माइनस 1 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 64 ए आ गया हमारे पास। अब ध्यान से देखो बाई कोरोस्पोंडिंग एंगल, बाई कोरोस्पोंडिंग एंगल क्या होगा, ये बी एंगल जो है इसके बी के इक्वल हो जाएगा। सो बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 58 डिग्री हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, सारी वैल्यूज निकल गई। ए कितना आया हमारे पास 64 आया है, बी कितना आया है ये 58 आ गया है, और सी एंगल भी 58 ही आया हुआ है। तो यही तीनों आपके आंसर हैं, आराम से आप इसको निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का। ये क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग फिगर ए सी इज इक्वल टू सी डी, यानी ये ए सी और सी डी दोनों इक्वल दिए हुए हैं। इनके सामने के एंगल्स, यानी इनके सामने का एंगल ये वाला हो गया और इसके सामने का ये वाला एंगल हो गया, इक्वल हो जाएगा। लेट इट विल बी एक्स, इसको हमने एक्स ले लिया इस एंगल को। चलिए इसके बाद क्या करा, ए डी इज इक्वल टू बी डी, यानी ए डी और बी डी यानी ये दोनों इक्वल है यहाँ पर। तो इनके सामने के एंगल्स भी, इसके सामने का ये एंगल हो जाएगा, इसको y कह दीजिए, और इसके सामने का ये एंगल हो जाएगा, ये y कह दीजिए, इक्वल हो जाएंगे। क्या करना है, एंड एंगल C इज इक्वल टू 58 डिग्री। फाइंड द एंगल CAB, हमें क्या निकालना है CAB, यानी x प्लस वाई निकालना है। CAB का मतलब x प्लस वाई निकालना है। तो चलिए बच्चों इसको देखते हैं कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं ट्रायंगल ए सी डी। इन ट्रायंगल ए सी डी एंगल सम लेंगे तो इनका 180 डिग्री हो जाएगा तीनों एंगल्स का। तो ये हो गया x प्लस 58 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। सो 2x इक्वल टू हो गया 180 डिग्री माइनस का 58। सो 2x इक्वल टू माइनस कर दीजिए, तो यहाँ से तो 10 माइनस 8 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ बचा 7 7 माइनस 5 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ से 1 आ जाएगा। सो x विल बी 122 डिवाइडेड बाई 2। सो x कितना आ जाएगा 2 6 जा 12 एंड 2 1 जा 2, यानी 61 डिग्री। चलिए अब देखते हैं इन ट्रायंगल कौन सा है ए डी बी, एंगल कौन सा हो जाएगा ए डी सी इज एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल की हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, दैट मीन्स कि ये x जो है वो y प्लस वाई के इक्वल हो जाएगा। सो x इक्वल टू वाई प्लस वाई। तो x निकाल दीजिए कितना आएगा,
x तो हमें 61 पता है और y और y 2y हो गया। दैट मीन्स y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 61 डिवाइडेड बाई 2। सो ये आ जाएगा 3 2 3 जा 6 हो जाएगा और कितना बचा यहाँ से, कुछ भी नहीं बचेगा और यहाँ 0 हो जाएगा, पॉइंट का 5 और आ जाएगा। हमें कौन सा एंगल निकालना है बच्चों, एंगल निकालना है हमें CAB, CAB एंगल निकालना है। देखो यहाँ पे x प्लस वाई हो जाएगा, ये तो x प्लस वाई ले लीजिए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, x की वैल्यू आई है 61 डिग्री और प्लस y की कितनी आ गई है, ये आई है 30.5 डिग्री। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 91.5 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया है। अब ये बच्चों कभी कभी क्या होता है, डिग्री को मिनट में भी चेंज करने की बात कर देते हैं। आंसर तो वैसे आ चुका है, फिर भी हम इसको चेंज करना दिखा दे रहे हैं। तो 91 डिग्री हो जाएगा और प्लस का ये 0.5 डिग्री हो गया। इसको मिनट में चेंज करना है तो 91 डिग्री प्लस 0.5 इंटू 60 कर देंगे तो ये मिनट में चेंज हो जाता है। तो इसको कर दीजिए, तो 91 डिग्री प्लस का इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा बच्चों, 30 मिनट हो जाएगा। सो यू कैन राइट हियर 91 डिग्री 30 मिनट एंड दैट वन इज योर आंसर। इसको बहुत ध्यान से समझना बच्चों, क्योंकि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 आ गया। इन द फिगर, क्वेश्चन नंबर 11 की फिगर है ये। गिवन अबाउट AC इक्वल टू AD, AC और AD इक्वल है। ये है AC और AD, ये है, ये दोनों इक्वल है बच्चों। और इक्वल टू BD, और ये BD के भी इक्वल है। ये सारे इक्वल आपको दिखाई दे रहे हैं। फाइंड द एंगल, फाइंड एंगल कौन सा, ABC। वेयर इज ABC, A B और C, यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है, यानी इसको मैंने X लिख दिया है। इन ट्रायंगल ACD में देखिए ऑल द साइड्स आर इक्वल, सारी की सारी साइड्स इक्वल हो गई हैं। इन ट्रायंगल ACD ऑल द साइड्स आर इक्वल, क्या क्या है, AC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू CD। ऑल द साइड्स इक्वल, सो इट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, दैट मीन्स ऑल द एंगल्स आर 60 डिग्री। सो यू कैन से, इसको अगर हम Z भी ले लें तब भी चल जाएगा। देखो इसको Z ले लीजिए, ये Z हो जाएगा, ये भी Z हो जाएगा और ये भी आपका Z हो जाएगा। सो एंगल सम से भी निकालोगे तब भी आपका 60 डिग्री आ जाएगा। ये तीनों 180 डिग्री इक्वल हो जाएंगे, तो 3Z इक्वल टू 180 डिग्री। सो Z इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाई 3, 3 6 जा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो बच्चों 60 डिग्री का ये आ ही जाता है। अब क्या करना है बच्चों, ध्यान से देखिए। इन ट्रायंगल हम ले रहे हैं कौन सा, ADC में, चलिए लेते हैं इन ट्रायंगल ADB में ले रहे हैं। तो देखो ये इसमें AD इक्वल टू BD कहा है, AD इज इक्वल टू BD का है। तो ये इसके सामने एंगल ये X है, तो इसके सामने का ये वाला भी एंगल X के ही इक्वल हो जाएगा। तो एंगल ले लीजिए, एंगल अब कौन सा, इसमें आ जाएगा DAB इज इक्वल टू एंगल ऑफ ABD इज इक्वल टू X। लेट कर लिया था हमने बच्चों पहले ही। बाई इसमें ट्रायंगल ए ले रहे हैं, तो इसमें ADC इज एक्सटीरियर एंगल। सो एंगल कौन सा, ADC इज एक्सटीरियर एंगल। जब ये एक्सटीरियर जेड हो गया तो इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स x प्लस x इक्वल टू जेड हो जाएगा। तो x 2x हो गया और z आपका कितना निकाला था हमने, 60 डिग्री निकाला था, तो x निकल जाएगा। सो x इक्वल टू 60 डिग्री डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा बच्चों, ये 30 डिग्री आ जाएगा। सो x इक्वल टू 30 डिग्री और ये आंसर है। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ एंगल दिया था 58 डिग्री, जो कि आपको नहीं लेना है इसमें, क्योंकि उससे फिगर केवल नहीं लेना है।
ये फिगर क्वेश्चन नंबर 11 की फिगर की ओर उठाई है। फिगर में वो एंगल नहीं उठाया गया है, इसका मतलब यहाँ पे जेड होती है, जेड की वैल्यू 58 नहीं रखेंगे इसमें। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 आ रहा है आपका। इसमें क्या कह रहा है, इन द ट्रायंगल एबीसी ए बी एंड ए सी आर इक्वल, ये ए बी और ए सी हमारे पास इक्वल है, एंड एंगल ए रेस टू बी, एंगल ए रेस टू बी हमें गिवन है 8/5। चलिए लिख लेते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, एंगल ए रेस टू एंगल बी इज गिवन एज 8/5। सो लेट कर लेते हैं, लेट एंगल ए इक्वल टू 8x एंड एंगल बी इक्वल टू 5x। लेकिन यहाँ पर चूंकि क्या है, इसमें एक चीज ध्यान रखना, इसमें क्या हुआ, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, इसलिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा। और ये कितना लिया था, नहीं बी नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर एंगल सी इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा। तो एंगल बी हमने कितना लिया है, यहां से देखिए 5x है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सम लेंगे बच्चों, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए देखो बच्चों कितना है, एंगल ए को लेट किया हमने 8x प्लस एंगल बी देखिए कहाँ 5x है, और एंगल सी आपका ये भी 5x है, इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या हो जाएगा, यहाँ 5 5 10 हो गया, और ये 8 18 हो गया, यानी 18 ऑफ x इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 18, इसको कैंसिल करेंगे तो 10 डिग्री आ जाएगा बच्चों। तो x की वैल्यू 10 डिग्री आ गई। हमें क्या करना था, फाइंड द एंगल ए। एंगल ए देखिए कहाँ दिया हुआ है, 8x है, सो यू कैन राइट हियर एंगल ए इक्वल टू 8x। सो 8x की वैल्यू कितनी है, 10 डिग्री है, सो इट इज 80 डिग्री। ये एंगल ए आ गया और यहीं पर आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ एंगल ए को 60 डिग्री यहाँ शो कर दिया गया है। एंगल सी इक्वल टू 40 डिग्री, यहाँ पर एंगल सी देखो 40 डिग्री है, एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी यानी इस एंगल का बाइसेक्टर है, दोनों एंगल एक्स एक्स हो जाएंगे। और मेट्स साइड ए सी एट पॉइंट पी, ए सी को पॉइंट पी पर ये मीट करता है, यहाँ पर ये मिलता है यहाँ पे। सो दैट बीपी इज इक्वल टू सीपी, यानी कि आपको शो करना है बीपी इज इक्वल टू सीपी। तो यहाँ रूप में लिख दे रहा हूँ, यानी कि ये जो है बीपी इज इक्वल टू आपको सीपी लाना है। तो ये जरा बॉक्स में बंद कर दूंगा, जिससे कि आपको याद रहेगा कि इसको लेकर के आना है। चलिए देखते हैं बच्चों, तो सबसे पहले इन ट्रायंगल एबीसी लेते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। सो यू हैव टू राइट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी विल बी 180 डिग्री। एंगल ए देखिए तो 60 डिग्री है, गिवन है ये, प्लस एंगल बी एक्स और एक्स लिया था मैंने 2x हो गया, और प्लस एंगल सी कितना है 40 डिग्री है, देखो गिवन है ये, इक्वल टू 180 डिग्री। सो 2x, ये 60 60 कितना हो जाए, 60 और 40 ये हो जाएगा 100, और इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 100 डिग्री कितना आ जाएगा, 2x इक्वल टू बच्चों 80 डिग्री। सो x विल बी इक्वल टू 80 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 40 डिग्री होगा। सो x विल बी 40 डिग्री, यानी ये एंगल आपका 40 डिग्री आ गया, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं। अब इसमें ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल बीपीसी, इन ट्रायंगल बीपीसी देखो एंगल जो है दोनों इक्वल हो गए। सो एंगल कौन सा, PBC इज इक्वल टू एंगल ऑफ PCB इज इक्वल टू कितना आ गया, 40 डिग्री आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएगी, मतलब BP इज इक्वल टू CP आ जाएगा, और यही हमें प्रूव करना था। तो इजी हो गया बच्चों करना, इसको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी आपको।
समय ज़्यादा हो रहा है बच्चों, इसलिए आज का क्वेश्चन मैं इतना ही रहने दे रहा हूँ। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे मैं नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं RS प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी प्रकार मेरे चैनल को देखते रहिए।